बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को जब आप टर्मिनेट करते हैं तो उस वक्त एक ऐसी गलती करते हैं जिसमें आपका बड़ा नुकसान होने का अंदेशा होता है, बल्कि यकीनन एक बड़ा नुकसान होता है अगर कफ़ील कंपनी को इस कानून का पता हो, और अक्सर कफ़ील कंपनियां तो इस कानून के बारे में जानते ही हैं। हम आज बात करेंगे कि आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले टर्मिनेट करना है, यानी आपका भी टाइम नहीं हुआ, आपका कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल का और आप 1 साल के अंदर अंदर ही उसको टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, तो कानून इस चीज़ को आपको कतई इजाज़त नहीं देता। पिछले दिनों एक खबर आई थी और उसमें मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नापसंद होती हैं कि क्योंकि वो अच्छी अच्छी मीठी मीठी हप हप और कड़वी कड़वी थू थू वाला काम करते हैं। अगर उनको पसंद ना आए तो वो कहते हैं भाई ये तो गलत बात आपने कर दी, लेकिन हकीकत पे मबनी जो बातें होती हैं मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। तो आज की ये वीडियो भी उसी हवाले से है, क्योंकि पिछले दिनों एक न्यूज़ चली थी, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि अब आप जब मर्ज़ी चाहें अपने कफ़ील से, अपनी कंपनी से जान छुड़वा सकते हैं, आप रिज़ाइन कर सकते हैं। आपको रिज़ाइन का ऑप्शन दे दिया गया है, आपको रिज़ाइन का हक़ दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिज़ाइन का हक़ आपको बेशक दिया गया है। आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट अगर आप टर्मिनेट करते हैं, आप रिज़ाइन करते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन देखना ये है कि वो कितना नुकसानदेह है आपके लिए, क्योंकि सऊदी लेबर लॉ ये कहता है कि अगर आपने एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया 2 साल का, कंपनी ने आपको फारिग कर दिया जॉब से 1 साल बाद, 1 साल बाकी था, कंपनी ने आपको फारिग किया, तो ऐसी सूरत में आप कंपनी के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं कि इन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले मुझे जॉब से फारिग कर दिया। तो जो बाकी 1 साल होगा उसकी सैलरी आपकी कंपनी की ज़िम्मा होती है, वो उसको पे करना पड़ती है। इसी तरह जब आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और आप 1 साल बाद रिज़ाइन कर रहे हैं, आप कंपनी को छोड़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप दूसरी जगह अगर जा रहे हैं, हाँ ये सूरत होती है कि आपका इकामा एक्सपायर हो गया, आपको हक़ है कानूनी, आप नकल कफ़ाला करवा लें दूसरी जगह पे। 3 महीने की लगातार सैलरी नहीं मिलती, आप नकल कफ़ाला करवा लें। ये चीज़ें अपनी जगह पे हैं। मैं कवानीन इसलिए साथ साथ आपको बता रहा हूँ, इसका भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब आपको ये हक़ दिया जाता है तो उसमें कोई ना कोई कानून शामिल होता है, तब जाके ये आपको हक़ मिलता है। डायरेक्ट ये नहीं होता कि बस कंपनी पसंद नहीं है और गया बस, ऐसे नहीं होता है। तो अभी मैं बात इस्तीफ़ा की कर रहा हूँ कि जब आपने इस्तीफ़ा देना है तो पहले आपने ये देखना है, अपना जो रिज़ाइन करना है, कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना बाकी है। क्योंकि लेबर लॉ के मुताबिक, ये सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल 70 या 71 है, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि टाइम से पहले अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करेंगे, आप रिज़ाइन कर देंगे, तो ऐसी सूरत में जो बकिया महीने या बकिया जितना भी टाइम बाकी होगा, वो जो आपकी सैलरी है उस सैलरी के मुताबिक आपको पेनल्टी हो जाएगी, वो नुकसान आपके गले पड़ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो ये कि मैं आपको वो स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, इस तरह एक स्क्रीनशॉट में आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के हवाले से इसमें बड़ी डिटेल से बताया गया है, बहुत मैं आपको वो भी बता देता हूँ। लेकिन इसमें जो आपको दिया गया है यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन, वो असल में आपको इस्तेमाल करना है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट आपने नोटिफाई करना है या रिज़ाइन करना है या टर्मिनेट करना है, तो आपके मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट आप भी जाके अपनी कीवा में जाके देखें, अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि 30 दिन पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से 60 दिन या 90 दिन, कितना टाइम लिखा हुआ है। तो जितना टाइम लिखा हुआ है, अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है। पहली चीज़ तो ये होगी। ये दूसरा ऑप्शन है, इसी का आपने इस्तेमाल करना है। जो ऊपर वाला ऑप्शन आपको मैंने दिया है वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये वाला जो ऑप्शन है ये इसमें आपका नुकसान ही नुकसान है, तो इसलिए कोई ऐसी गलती ना करें। और एक और अहम चीज़ है कि जब आप दूसरे वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं, यानी आप ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने जा रहा है और आप अपने टाइम से पहले, यानी 30 दिन 60 दिन या 90 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं, तो फिर जो टाइम वो पूरा होगा, चाहे वो 30 दिन बाकी हैं, 60 बाकी है, 90 बाकी है, तो टाइम पूरा होगा तो आपका दूसरी जगह पे नकल कफाला हो जाएगा। लेकिन अगर पहले वाला ऑप्शन आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो डेट शो होगी कीवा में, वो शो होगी आपकी कॉन्ट्रैक्ट डेट। मसलन आज की डेट में आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं, अपना रिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल अभी बाकी है, तो आज की डेट से आगे 1 साल की डेट आपको वो शो करवा देगा कि भाई आपका ये कॉन्ट्रैक्ट इतना बाकी है।
وہ پھر لمبی چوڑی باتوں میں جا کے آپ کو چیزیں آپ کنفیوز ہو جائیں گے، لیکن مختصر یہ کہ آپ اپنے کانٹریکٹ ختم ہونے سے پہلے ٹرمینیٹ کریں گے، آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ اس غلط فہمی میں نہ جائیے گا۔ ہاں یہ ہے کہ کانٹریکٹ آپ کا ختم ہو رہا ہے، اس سے پہلے 30، 60 یا 90 دن جو آپ کی کانٹریکٹ میں لکھا ہے کہ اتنے ٹائم پہلے آپ نے ٹرمینیٹ کرنا ہے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر 6، 8 مہینے، 10 مہینے، سال پہلے کانٹریکٹ آپ اپنا ختم کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔